हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, बीबीए क्वेश्चन कहाँ से करूँ यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से मॉडल सेट का ऐसा बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% गारंटी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का थॉट है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2025 सेट नंबर 4 करने वाले हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो किस क्षेत्र में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में रखते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्न में से क्या शाक पत्र नहीं है। निम्न में से क्या शाक पत्र नहीं है, तो कौन सा शाक पत्र नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष। अधिविकर्ष आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिविकर्ष। आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या शाक पत्र नहीं है, तो कौन सा शाक पत्र नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो अधिविकर्ष। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, तो कौन पूंजी बाजार का अंग है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी मतलब 3 ऑप्शन दिए हुए वो सब क्या है आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए में है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिभूति बाजार। ऑप्शन नंबर ए में है प्रतिभूति बाजार। ऑप्शन नंबर बी में मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिक बाजार। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है विकास वित्त संस्थान। तो आपका राइट आंसर है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों आपका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। तीनों क्या है राइट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ स्थापित की गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन कहा था कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो भारत में पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित की गई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कॉरन लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉरन लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो किस देश में पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में, ठीक है ना। कॉर्नर लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो कॉर्नर लॉ ब्रिटेन देश में पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी क्या था, शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो कौन उदारवादी नेता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल। आपने क्वेश्चन कहा था कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो कौन उदारवादी नेता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो बिपिन चंद्रपाल। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। आपका राइट आंसर क्या होगा, चेन्नई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो कौन मृदा निर्माण का कारक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी, इनमें से सभी जो ऑप्शन 3 को दिए हुए हैं वो सभी क्या है, आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जलवायु भी क्या है, आपका राइट आंसर है, मृदा निर्माण का कारक है। वनस्पति भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मृदा निर्माण का कारक है। और चट्टान भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मृदा निर्माण का कारक है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। आपसे क्वेश्चन करा कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। तो किस सूची में रखे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा संघ सूची में। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले संघ सूची में रखे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम मतलब दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा खादर। ठीक है ना, खादर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं नवीन जलोढ़ मृदा को। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर
13 में है आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो किस राजा ने मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। राजा ज्ञानेंद्र ने, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से क्या कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों, इनकार कर दिया था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई, तो कब की गई मेरे प्यारे बच्चों, कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी मेरे प्यारे बच्चों, तो किसने विकसित की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। एबनेजर हावर्ड ने, ठीक है ना, एबनेजर हावर्ड ने क्या किए थे, गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो किस देश में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। किस देश में हुआ था, तो जर्मनी देश में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा WC बनर्जी ने, ठीक है ना। WC बनर्जी ने क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की, तो किसने की है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क ने, ठीक है ना। दास कैपिटल की रचना किसने किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्ल मार्क ने किए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। आपसे क्वेश्चन करा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, ठीक है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि गैरी वाल्डी पेशे से क्या था। गैरी वाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरी वाल्डी पेशे से क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नाभिक था, क्या था, नाभिक था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1861 ईस्वी में, ठीक है ना। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ ने, ठीक है ना, फान बोई चाउ ने, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया, तो किस अधिवेशन में पारित किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया है था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। क्या बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे करा है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, करजन ने, ठीक है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन करजन ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो किस जानवर के रोए से बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भेड़ के, ठीक है ना, रोए से बनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया। कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो किस राज्य में बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में, ठीक है ना। कांडला पतन गुजरात राज्य में बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा हाजीपुर में, ठीक है ना। हाजीपुर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है जो हम लोग को कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो बिहार में कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर
30 में आपसे कह रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो किस वर्ष लागू हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। ठीक है ना, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी, मतलब किसने दी है, तो किसने दी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉटले विदर्स ने। ठीक है ना, हॉटले विदर्स ने, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, मतलब कब हुई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो कब हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1982 ईस्वी में। ठीक है ना, 1982 ईस्वी में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, आपका राइट आंसर जाएगा रेगुर मिट्टी। ठीक है ना, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी बोलिए या रेगुर मृदा बोलिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए असम में। ठीक है ना, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम राज्य में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो कौन उपभोक्ता उद्योग है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग। ठीक है ना, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग है उपभोक्ता उद्योग, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो आपका राइट आंसर क्या जाए होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सीमेंट। ठीक है ना, सीमेंट, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो किस संस्था में मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी
पंचायती राज्य व्यवस्था में, ठीक है ना। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो पंचायती राज्य व्यवस्था में। इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, मतलब कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो कुल सीटों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 सीटें है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो किस देश में पड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटेन में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा गैर लोकतांत्रिक। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, तो गैर लोकतांत्रिक के, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या जाए होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत में। कहाँ किया गया, भारत में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पटना का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पटना, ठीक है ना। बिहार के पटने जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो कितने मेरे प्यारे बच्चों,
तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5 है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता, ठीक है ना, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। हॉलमार्क का होना क्या है आवश्यक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, हॉलमार्क के ही द्वारा हम लोग असली शुद्ध सोना को परखते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में कि शाख का क्या अर्थ है। शाख का अर्थ क्या है, तो शाख का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है ना। देखो ऑप्शन ए में कहता है कि विश्वास करना, ऑप्शन बी में कहता है ऋण लौटाने की क्षमता, ठीक है ना, ऋण लौटाने की क्षमता ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब दोनों सही है, मतलब शाख का अर्थ दोनों है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। मतलब आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है कौन, मतलब तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने थे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर है 2, ठीक है ना, 2 भागों में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 52 में WTO का विस्तारित रूप क्या है। WTO का विस्तारित रूप क्या है, तो विस्तारित रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 53 में आपसे कह रहा है कि सूखा किस प्रकार की अपवाद है। सूखा किस प्रकार की अपवाद है, तो किस प्रकार की अपवाद है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना, सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी में कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में स्थापित हुई थी, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है कि वी.एस. नायक पाल कौन थे? वी.एस. नायपाल, ठीक है ना, नायपाल है ना, तो वी.एस. नायपाल कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है ना। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? वी.एस. नायपाल कौन थे? तो नायपाल कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने, ठीक है ना, मार्टिन लूथर ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने की है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना? क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे कह रहा है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर, ठीक है ना। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो हाजीपुर में है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हाजीपुर में, ठीक है ना, हाजीपुर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 में कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल, ठीक है ना। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, अल्पकाल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो किन स्टेशनों के बीच चली थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से थाने। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच चली थी, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो किस फसल को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जूट को, ठीक है ना, जूट को सुनहरा अवसर कहते हैं। तो आपका सुनहरा क्या है, रेशा है ना, तो आपसे कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत का स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना स्थान है, तो दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का, ठीक है ना, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान पर है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 66 में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 में आपसे कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है ना, प्लास्टिक मुद्रा है, क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एटीएम है, क्या है, एटीएम, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एटीएम। एटीएम को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एटीएम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 68 में आपसे कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो किस शहर को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो किस शहर को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मुंबई शहर को, ठीक है ना, मुंबई शहर को कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 69 नंबर में आपसे कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो कब मनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 70 में है, क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1904 ईस्वी में, ठीक है ना, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार को, ठीक है ना, बिहार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो कौन सा प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ठीक है ना। लोकतंत्र, सरकार का लोकतंत्र प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे कह रहा है कि भूपटल, ठीक है ना, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है उसको, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं उसको, तो भूकंप केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। भूपट्टी के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो भूकंप केंद्र कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत का प्रथम ठीक है ना, तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में, ठीक है ना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 75 में आपसे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली, ठीक है ना, कहाँ विकसित की गई, तो कहाँ विकसित की गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में, ठीक है ना। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित की गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाए होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो कहा जाता है वित्तीय वर्ष किसको मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष किसको बोलते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष, इसलिए आपका राइट आंसर क्या जाएगा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 78 में आपसे कह रहा है लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो किसे मेरे प्यारे बच्चों अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा जनता को, ठीक है ना, जनता को चुनने का अधिकार है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो कितने अंग है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3। कितने लोकतंत्र आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो कितने अंग है, तो 3 अंग है, कितने अंग है, 3 अंग है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुई है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में
संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो कितने सूचियों में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है ना, कितने सूची है? 3 सूची है, सबका नाम यहाँ दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों? तो टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग आज किए? तो टोटल 1 से 80 तक क्वेश्चन किए। हर एक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों और अच्छे से एग्जाम में बनाइएगा। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेट 5 पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग हर एक पार्ट को अच्छे से याद रखेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।